हज़रत अली असगर की विलादत हिजरी 60 में मदीना मुनव्वरा में हुई। आप इमाम हुसैन और उनकी ज़ौजा हज़रत रबाब के फ़र्जंद थे। कुछ रवायात के मुताबिक आपकी पैदाइश 10 रजब को हुई। इमाम हुसैन को अपने बाबा हज़रत अली से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने अपने कई बेटों के नाम अली पर रखे। आपकी विलादत ऐसे वक्त में हुई जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया था और वो मदीना से मक्का और फिर करबला के सफ़र पर रवाना हो चुके थे। इस तरह हज़रत अली असगर ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दिन ही अहले बैत के साथ सफ़र और मुश्किलात में गुजारे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने अहलो अयाल और असहाब के साथ मदीना से मक्का और फिर कूफा की तरफ रवाना हुए तो हज़रत अली असगर भी इस काफ़िले में शामिल थे। करबला के मैदान में यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन के खैमों पर पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई दिनों तक पानी की एक बूंद भी अहले बैत तक न पहुँच सकी। 3 दिन की प्यास ने बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन का हाल बुरा कर दिया था। हज़रत अली असगर की 6 माह की नन्ही सी जान भी शदीद प्यास से निढाल थी। इनकी वालिदा हज़रत रबाब बेहद परेशान थीं। 10 मुहर्रम यौम आशूर को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम जलीलुल कदर असहाब और फर्जंदों को शहीद होते देखा और मैदान में अब कोई मर्द बाकी ना रहा, तो आप अकेले रह गए। उस वक्त आपने खैमों की तरफ रुख किया, जहाँ से ख़वातीन और बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। इमाम हुसैन को अपनी बहन हज़रत ज़ैनब ने नन्हे अली असगर की हालत दिखाई। बच्चा प्यास की शिद्दत से निढाल था, उसके होंठ सूख चुके थे और वो बार बार ज़बान अपने खुश्क होंठों पर फेर रहा था। इमाम हुसैन ने बच्चे की ये हालत देखकर फैसला किया कि उसे मैदान में ले जाएं और दुश्मनों से इसके लिए पानी तलब करें। आपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा और मैदान की तरफ रवाना हुए। आपने यजीदी लश्कर के सामने बच्चे को पेश करते हुए फरमाया, ए लोगो, तुमने मेरे रुफ़क़ा, मेरे अहबाब और मेरे अहले बैत को शहीद कर दिया। अब सिर्फ ये शेरखार बच्चा बाकी है जो प्यास से बलक रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता तो इस नन्हे मासूम पर रहम करो और उसे चंद घूंट पानी दे दो। इमाम हुसैन का ये अंदाज और मासूम बच्चे की बेबसी देखकर यजीदी लश्कर के कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उनके दिल पसीज गए। फौज में चिमगोइयाँ होने लगी कि इस मासूम बच्चे को पानी दे दिया जाए। ये सूरत हाल देखकर यजीदी लश्कर के सिपह सालार उमर इब्न साद ने घबराहट में आकर अपने सबसे माहिर तीर अंदाज हरमला इब्न काहिल असदी को हुक्म दिया कि इस बच्चे को खामोश कर दो। हरमला ने फ़ौरन कमान में 3 भाल वाला जहर आलूद तीर जोड़ा और हज़रत इमाम हुसैन की गोद में मौजूद नन्हे अली असगर के सूखे गले का निशाना लिया। तीर तेज़ी से आया और नन्हे से गले को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। हज़रत अली असगर ने एक चीख मारी और इमाम हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर इतना दिलखराश था कि खुद यजीदी फ़ौज के बहुत से लोग भी रो पड़े। इमाम हुसैन अपने शेरखार बेटे का तीर लगा हुआ बदन देखा। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपने तीर खींचा तो बच्चे का गला भी तीर के साथ खींचाया। फिर इमाम हुसैन ने खुद अपनी तलवार से खेमों के पीछे एक छोटी सी कब्र खोदी और अपने मासूम बेटे को खून आलूद कपड़ों समेत उसमें दफन कर दिया। आपको इस बात का दुख था कि कहीं इन जालिमों के घोड़े इस नन्हे जिस्म को पामाल न कर दें।